चुनावी साल में निषाद वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। एक तरफ मुकेश सहनी निषादों से एकजुट होकर उन्हें समर्थन देने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बड़े निषाद नेताओं को इस काम में लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और उनका इरादा मल्लाह वोटरों को भगवा ध्वज के नीचे लाना है। इसलिए मुकेश सहनी ने हाल ही में बिना नाम लिए राजभूषण चौधरी निषाद पर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं बीजेपी नेता हरि सहनी ने निषाद राजा गोह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया है। पटना में गंगा घाट पर निषाद समाज के लोगों ने अपनी नावों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सहनी ने कहा कि ये आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और उनके अधिकारियों की प्राप्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नाव और नाविकों के पूरे परिवार के लिए अब बीमा की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। हरि सहनी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जो जमीन से जुड़े हुए समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित समाज है, उनका उत्थान हो। लेकिन जब उत्थान के साथ जब आध्यात्मिकता का प्रवेश हो जाता है तो उस काम में गति मिलता है। आज हमारे प्रभु श्री राम के परम मित्र निषाद राज गोह जी के जन्म जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम पखवाड़ा मना रहे हैं। अवसर पर आज ये आयोजन किया गया है। जो नाविक आएंगे अपना कर्तव्य भी दिखाएंगे और सारे नाविकों का ये पहली बार बिहार में नाव और नाविक दोनों का बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। निश्चित रूप से केवल नाविक के लिए नहीं, उसके तमाम परिवार के लिए ये खुशखबरी एक है और उसके लिए उत्साह का दिन है। ये हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है कि आज बोलते हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो बोलते हैं तो करते भी हैं। आज ये जो आज समाज देख रहे हैं, उत्साह जो नाविकों में है, उनको ये जो सम्मान मिला है, इसलिए और हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा भी ये जो सौगात हम लोग प्राप्त किए हैं, ये निश्चित रूप से सबों के लिए उत्साह का दिन है। और लोगों के मन में है कि यहाँ निषाद राजगोह घाट का निर्माण हो। तो आज हमारे जितने वक्ता है सब यही कह रहे थे कि भाई इनके नाम से भी यहाँ घाट का निर्माण होना चाहिए। हमारे नेतागण आ रहे हैं, उसमें वो लोग अपना विचार रखेंगे, बताएंगे। लेकिन आज का दिन खास है। वहीं इस मौके पर हरि सहनी ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। हरि सहनी ने कहा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वो जिससे उसको मिलना है मिल ले। ये आप कह रहे हैं कि वो मिल करके आए हैं, तो मिलना था जिस समय में वो सत्ता पर थे तो उनको जनता से मिलना था। वो मिले नहीं, वो परिवार से मिले रहे, अपने पार्टी के नेताओं से मिले रहे। अब मिलने की बारी एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का है कि वो जनता स्वतः उनसे मिलकर और 2025 में वो परिणाम देने का काम करेंगे। ये उनके किन्हीं से मिलने से कुछ नहीं मिलने वाला। चुनाव लड़ेगी नायब सिंह सैनी, ये पूरे लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं। और इस प्रांत के बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश और केंद्र स्तर के सारे नेता टाल ठोक कर कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन के तहत आदरणीय नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए कि बिहार का कायाकल्प हुआ था। मेरा उद्देश्य व्यक्ति नहीं, पार्टी का उत्थान नहीं, बिहार का उत्थान है। इसीलिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। अच्छा, एक बात जरा जान लीजिए, वो किसी एक खास समाज के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, मुझे भी पता सुने। तो कभी कभी वहाँ जो लोग जिस स्थान पे होते हैं उस ढंग से बोल देते हैं, लेकिन एक का बात कर रहे हैं तो अनेक नहीं, पूरे बिहार के हर बूथ के कार्यकर्ता, बिहार के सम्राट, भारतीय जनता पार्टी के सेना, हमारे
डॉक्टर दिलीप कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जब बोलते हैं तो फिर वो भी तो महत्व का विषय है। निषाद वोटरों को लेकर मुकेश सहनी और बीजेपी के सहनी नेताओं के बीच होड़ चल रही है। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि किस खेमे पर निषाद वोटरों ने भरोसा जताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।